आज हम आपको काव्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में 114 प्रश्न से आगे के बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने 114 के पहले प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज उसी क्रम में हम जो है यानी इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का परिवर्तक किसे माना जाता है। यानी 114 नंबर प्रश्न जो है वह है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक, मतलब जिनके अंदर आधुनिकता का समावेश है, जो आधुनिक काल के प्रवर्तक आप कह सकते हैं, या उनमें आधुनिकता का प्रवर्तक होने के गुण पाए जाते हैं, तो किसे माना जाता है। तो आधुनिकता का जो प्रवर्तक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्हें देखिए, आधुनिकता का प्रवर्तक, ठीक है, आधुनिकता का प्रवर्तक यहाँ पर दिया गया है। तो आधुनिकता का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी जागरण, ठीक है, यानी हिंदी जागरण के अग्रदूत कौन है, तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। ठीक है, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। ठीक, उसी क्रम में ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा लिखी गई है, तो प्रेम माधुरी जो है, क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, और जो प्रेम माधुरी है यह जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निम्नलिखित में से उस ग्रंथ का नाम लिखिए जो हरिऔध जो का नहीं है, तो चित्राधार जो है यह जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त जो है छायावादी नहीं है। ठीक है, द्विवेदी कालीन कवि हैं। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि इनके छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, जो है छायावादी कवि हैं। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। उसी क्रम में अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है, तो मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन, मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन जो है यह छायावाद से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है, छायावाद से संबंधित है। छायावाद का युग का समय कब से कब तक माना जाता है, तो छायावाद युग का समय जो है 1919 से 1938 भी माना जाता है। ठीक, उसी में है अगला है, राष्ट्र कवि की उपाधि से कौन विभूषित है, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि कवियों में प्राप्त है। छायावादी कविता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण क्या था, विदेशी शासन के दमन चक्र की पीड़ा थी। ठीक, छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। ठीक है, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, प्रकृति चित्रण है। ठीक, क्या है, प्रकृति चित्रण है। छायावाद की भावना, ये आप कह लीजिए छायावाद की विशेषता। ठीक है, छायावाद की प्रवृत्ति आप कह लीजिए। ठीक, छायावाद की प्रवृत्ति तो कौन सी है, श्रृंगारिकता की भावना है। ठीक है, क्या है, श्रृंगारिकता की भावना है। ठीक, अब देखिए छायावाद की विशेषता क्या है, श्रृंगारिकता की भावना है। ठीक, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है उसी क्रम में, वह है कि
छायावादी कवि हैं कौन? छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है? ठीक है, तो महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी कवि है। ठीक, उसी क्रम में प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाने का अधिकार है, या प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाते हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत जी कहलाते हैं। छायावादी काव्य के बृहत्त्रयी के रचनाकारों में नहीं है, कौन है? कौन है? महादेवी वर्मा, क्योंकि ये क्या है? ये लघुत्रयी कवित्री हैं। ठीक है, लघुत्रयी हैं। ठीक, प्रसाद का काव्य, ठीक है, प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है, कौन सा? कामायनी है। ठीक, कामायनी जो है ये प्रवृत्ति और ठीक है, प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है। कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? मानकीकरण, यानी क्या है? प्रकृति का मानकीकरण होता है। कौन सा कवि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में नहीं है? तो इसमें पहला है कौन? जयशंकर प्रसाद है। मतलब कौन सा कवि छायावाद के क्या स्तंभों में नहीं है? तो इसका उत्तर हम अगले पेज में देख रहे हैं, वह है, देखिए, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या था? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद था। दूसरा ऑप्शन क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ये छायावाद के आधार स्तंभ नहीं है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इतिवृत्तात्मक की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किस वाद का प्रादुर्भाव हुआ है? तो छायावाद का प्रादुर्भाव हुआ है। पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी संस्कृत और दार्शनिकता, तो इनकी क्या है? लोक आयतन है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कविवचन सुधा इसमें से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई थी? चित्राधार, जयशंकर प्रसाद। कामायनी और झरना किस युग की है? तो छायावादी युग की रचना है। ठीक, अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 15 है। ठीक है, कितना है? 15। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक, ठीक है, इस काव्य में, ठीक, इस काव्य में लौकिक वर्णन के माध्यम से अलौकिकता, मतलब क्या है? लौकिक वर्णन के माध्यम से अलौकिकता, यही वाला सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक काल से संबंधित है? हिंदी काव्य कवियों के स्वच्छंद और सामर्थ्य व्यक्तित्व। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा वाला, पहला जो है सही है। ठीक है, ये वाला। निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सा उदाहरण आधुनिक काल से संबंधित है? हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद, ठीक, भौतिकवाद के दर्शन, प्रगतिवाद के फ्रायड, मनोविश्लेषण, प्रयोगवाद। ठीक, यही वाला सही है। विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व, उत्साह का अवसर न रहा था। यह कथन निम्नलिखित में से किस लेखक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वह तोड़ती पत्थर कविता क्या थी? निराला की। ठीक है, निराला की प्रगतिवाद का कविता किस प्रकार की थी? प्रगतिवादी थी। प्रगतिवादी कवि नहीं है इसमें, देखिए पहला ऑप्शन से मंगल सिंह सुमन है, दूसरा ऑप्शन सिंह है रामविलास शर्मा है। अब अगले पेज में अगला ऑप्शन देख रहे हैं, वह कौन सा है? तो अगले पेज में अगला ऑप्शन देख रहे हैं, वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, प्रगतिवादी नहीं है। ठीक, अगला है प्रगतिवादी कवि कौन है? तो नागार्जुन जो है, वैभव वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन, ये क्या है? प्रगतिवादी कवि है। कौन है प्रगतिवादी कवि? यानी तो कौन है? नागार्जुन है। ठीक, नहीं है। काव्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंशराय बच्चन माने जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की समय सीमा मान्य है? 1936 से 1943 तक। ठीक है, काव्य जगत में
व्याप्त प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध। काव्य के मानवतावाद का किस काल की विशेषता है? तो ये भी प्रगतिवाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? तो अज्ञे जी छायावादोत्तर कवि हैं। ठीक है, कौन है? अज्ञे जी। नई कविता का शुभारंभ कब से माना जाता है? वैसे तो उन नई कविता का आरंभ 1953 से माना जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन 54 है तो 54 ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए क्या है 150 प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी तरह अगली क्लास में हम अगले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।